खान साहब कह रहे हैं कि मेरे लिए ये जहाद है। खान साहब कह रहे हैं कि मेरे लिए ये जहाद है, तुम्हारे लिए भी ये जहाद होना चाहिए। जहाद है आपके लिए कि नहीं? जहाद है ये हमारे लिए। फिर खान साहब कह रहे हैं कि निकलना पड़ेगा सबको, अपनी आजादी के लिए निकलना पड़ेगा। घर बैठ के प्लेट में आपको कोई आजादी नहीं देगा। अगर आप में से कोई इंतजार कर रहा है कि मुझे घर में आके आजादी मिलेगी, तो नहीं मिलेगी आजादी। आपके लीडर ने इसको जहाद माना हुआ है। जहाद क्या होता है? जद्दोजहद, मेहनत, जहाद माना हुआ है। और निकलना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब जाके आजादी मिलेगी। समझे इस बात को। जब आप जहाद पे होते हैं तो आप हर चीज से बालातर होते हैं। फिर आप ये फिक्र नहीं करते मेरे पीछे घर में क्या है। फिर जहाद है ये, क्योंकि आपकी आजादी की जहाद है, आपकी आजादी का जहाद है ये। आपका लीडर 2 साल से जेल में है। 2 साल से आपका लीडर जेल में है। वो दिमाग और दिल से आजाद है। उसको सिर्फ जिस्मानी कैद किया हुआ है, वरना एक वो वाहिद इंसान है इमरान खान जो दिल से भी और दिमाग से भी आजाद है। वो हमारे लिए कैद काट रहा है, हमारे लिए, ताकि इस कौम को आजादी मिले, हमारी अगली नस्लों को आजादी मिले। सिर्फ इसलिए वो कैद काट रहा है। रिहा करो, रिहा करो, आपको रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा। आप लोग, हम लोग जो हैं बाहर आजाद हो के भी गुलाम हैं। वो इंसान कैद हो के भी आजाद है। इमरान खान अगर वो चाहे तो आज वो बाहर आ सकता है, लेकिन वो डील नहीं कर रहा, क्योंकि उस डील से ये कौम गुलाम बनती है। वो इंसान आपके लिए, मेरे लिए, हमारी अगली नस्लों के लिए 2 साल से कैद में है। इमरान खान जिंदाबाद। 2 साल से वो कैद में है। लगाओ लगाओ। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान वज़ीर आज़म। इमरान खान। डॉक्टर साहब का जो जोश है वो हम में नहीं है, लेकिन आपको जोश दिलाने के लिए नारा जरूरी है। तो 2 साल से वो इंसान हमारे लिए कैद काट रहा है। वो तो शहजादों की तरह जिंदगी गुजार सकता है। तो याद रखें, उसकी रिहाई में हमारी आजादी है। सुने चुप करके सुने। उसकी आजादी में, उसकी रिहाई में इस कौम की आजादी है। एक एक दिन हमारे लिए शर्मिंदगी है कि वो जेल में है। एक एक दिन हमारे लिए बेइज्जती की बात है कि हमारा लीडर जेल में है। हमें उसकी रिहाई के लिए निकलना होगा। इसलिए नहीं कि उसकी आजादी है, हमारी आजादी है उसमें। क्या मुझे आप बताएं, क्या आप लोगों के घरों में मसले मसाइल नहीं चल रहे जो इस मुल्क में चल रहे हैं? क्या महंगाई आपके घर नहीं आई? महंगाई है आपके घर, आती है कि नहीं आती? क्या पेट्रोल महंगा हुआ है कि नहीं हुआ? बिल्कुल। पिछले 20 दिन में 20 रुपए महंगा हुआ है। बिजली कल 7 रुपए महंगी हुई है। तो ये आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता इससे? ये आप लोगों पे, आपके ऊपर ये हमला है इस हुकूमत का, इस नाजायज हुकूमत का आपके ऊपर, गरीब के ऊपर हमला है ये। गैस के बिल, किसान की 2 साल में कमर तोड़ दी है इन्होंने। अगले साल तक मेरे ख्याल में गंदम कोई नहीं लगाएगा इस मुल्क में। जो हालात गंदम के हैं, जो गन्ने वालों के हालात हैं,
किसान को इन्होंने मार दिए 2 साल में। मजदूर हमारे मुल्क में मजदूरों के बुरे हालात हैं, बेरोजगारी अरूज पे है। 30 लाख पाकिस्तानी 3 साल में मुल्क छोड़ के चला गया है। ये 30 लाख खानदान हैं जिनके घर से चश्मो चिराग छोड़ के चले गए मुल्क को, और जिस हालतों में जाते हैं आप सबको पता है, जिंदगी को अपनी दांव पे लगा के जाते हैं। 30 लाख पाकिस्तानी। आटा, आप चीनी की बात करें, चीनी माफिया, क्या आप लोगों के ये मसले मसाइल आपके नहीं है? ये गरीब इंसान के हैं, जो कारखाने वाले हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो तो जैसे कीमत बढ़ती है तो वो अपनी अशिया की कीमत बढ़ा देते हैं। ये टैक्स, ये महंगाई गरीब आवाम के लिए, गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है इन लोगों ने। आप बेशक, आपको तो यहाँ पे हेल्थ कार्ड है, सेहत कार्ड आपको मिला हुआ है, आप पूरे पाकिस्तान में जाएं तो सेहत का, हमारे पंजाब में, सिंध में दुआ करते हैं कि घर में बीमारी ना आए। गरीब इंसान को समझ नहीं आती कि मैं किधर जाऊं। अस्पतालों के हाल देखें जाके, तालीम का अदारा ख़त्म है। हमारे फाटा का जो पुराना जो फाटा है, अमन अमान बर्बाद हो गया उधर का। मुझे याद है बलूचिस्तान में और फाटा में हम अपने हुकूमत के दौरान में गया था, वाना से आगे अंगूर अड्डा तक गया था, फिर बलूचिस्तान से होते हम कराची गए, कोयटा से कराची। कोई मेरे साथ स्क्वाड नहीं थी, हम रात को फिर रहे थे, कोई अमन अमान का मसला नहीं था। अब क्या हालात हैं? रोज ड्रोन हो रहा है, आधे केपी का अमन अमान खत्म हो गया है। जिधर जाते हैं कहते हैं जी शाम से पहले घर चले जाएं। ये हालात है आपके अमन अमान के। बलूचिस्तान पे तो बस को खड़ा करके, ट्रक खड़ा करके शनाख्ती कार्ड दे के आपको मार देते हैं। ये हालात है आपके मुल्क के। वहां पे पंजाब में एक पुलिस फोर्स बना दी है, CCD, सारा दिन गुंडा बदमाशी करती है वो अवाम पे। खास तौर पे PTI का झंडा नजर आए तो उसको तो रगड़ के रख देते हैं। थाना कचहरी का निज़ाम, हमारी अवाम थाने कचहरी में चली गई तो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं हमारे अवाम की। गरीब इंसान जायदादें, ज़मीनें जो मरला होता है बेच के ये काम करती है। अब आप मुझे बताएं कि जब इमरान खान की हुकूमत थी, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि इमरान खान की रिहाई क्यों ज़रूरी है। जब इमरान खान की हुकूमत थी 3 साढ़े 3 साल, तो हमारे ऊपर 1.5 साल कोरोना था। कोरोना वायरस नहीं आया था, कोविड। 1.5 साल रहे 3 साल में। उसके बावजूद 6.5% ये मुल्क तरक्की कर रहा था। पूरे दुनिया में हमारी हुकूमत की तारीफें हो रही थी कि कोविड में, कोरोना में सबसे अच्छा इमरान खान ने किया है। स्मार्ट लॉकडाउन, अमन अमान था, दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ रही थी, पनाहगाहें बन रही थी, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बन रही थी गरीब के लिए, बिलियन ट्री सुनामी दरख्त लगाए जा रहे थे, किसान कार्ड पे काम हो रहा था, हेल्थ कार्ड तो आपके पास है, मजदूर कार्ड पे काम हो रहा था। बिजली पेट्रोल उस जमाने में कोरोना की वजह से ऊपर गया था, लेकिन कंट्रोल कर लिया था। अभी भी हमारी जो सबसे ज्यादा कीमत थी बिजली पेट्रोल की, ये वाली हुकूमत की डबल कीमत है उस टाइम से। हमारे वक्त में बैरल पेट्रोल का 110 रुपए, $110 था, आजकल $70 है, फिर भी हमने इनसे आधी कीमत पे रखा हुआ था। महंगाई कंट्रोल थी, लंगर खाने, एहसास प्रोग्राम, कोई ड्रोन नहीं हो रहे थे। टेक्सला में और फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी उसके लिए मजदूर नहीं मिल रहा था। इतना वो बूम कर रही थी, इतनी तेज चल रही थी कि मजदूर नहीं मिल रहे थे। ये वजह है कि आपको इमरान खान की रिहाई क्यों जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इमरान खान
गरीब की आवाज है। इमरान खान अमीर की आवाज नहीं है, गरीब की आवाज है इमरान खान। इसलिए इमरान खान की रिहाई जरूरी है हमारे लिए, इस मुल्क की आजादी के लिए जरूरी है। देखें, 3 तरीकों से इमरान खान आजाद हो सकता है। एक जमहूरी पार्टी जो होती है उसके पास 3 रास्ते होते हैं। एक रास्ता कि वो पार्लियामेंट में अपनी आवाज उठाएं। तो आपको लगता है कि पार्लियामेंट में हमारी आवाज सुनी जा रही है? नहीं सुनी जा रही, बिल्कुल नहीं। दूसरा रास्ता, अदालतों में इंसाफ लेने जाएं। क्या अदालतों में मिलता है आपको इंसाफ? नहीं। कोई इंसाफ नहीं है। हमारे मुल्क में इस टाइम आइन को फाड़ के फेंक दिया रद्दी की टोकरी में। कोई आइन नहीं है हमारे मुल्क में इस वक्त। आखिर में एक ही रास्ता है हमारे पास, और वो इस तकरीर में आपको आपके लीडर इमरान खान ने बता दिया है कि निकलना पड़ेगा। आजादी कुर्बानी से मिलती है, घर में नहीं मिलेगी आपको। किसका इंतजार कर रहे हैं हम कि जब हमारे दरवाजों में तोड़ के ये हमें उठा के दरिया सिंध समंदर में फेंक दो 20-25 करोड़ अवाम को। अगर नहीं संभाल सकते तो फेंक दो हम सबको, फिर जो मर्जी करो पीछे। लेकिन जब तक हमारे अंदर आप जैसे गैरतमंद कौमें हैं, हम घर नहीं बैठेंगे। हम अपनी आजादी लेके दम लेंगे। एक ही रास्ता है जहाद का, निकलने का, पुरअमन तरीके से। पुरअमन, हमेशा हम पुरअमन जाएंगे। देखें, जब एक एहतजाज होता है आप कहेंगे इतने एहतजाज किए, कुछ नहीं होता। एहतजाज में एक जमहूरी जो पार्टी होती है उसके पास 2 हथियार होते हैं, या 2 ताकतें हम कह लें एहतजाज में। एक, मुसलसल एहतजाज करना। जितना ज्यादा एहतजाज करेंगे उतनी आपका सुना जाएगा। दूसरा, तादाद, एहतजाज में कितनी आवाम निकलती है। ये 2 चीजें होती हैं आपकी ताकत। इसके अलावा आपका एहतजाज कामयाब नहीं होता। तो हमें इस वक्त हम भी ऐद करेंगे, और आप लोगों को याद होना चाहिए, आपने अपने लीडर से एक अहद लिया था। आपके लीडर ने आपसे एक अहद लिया था हर जलसे में, याद है कि नहीं? याद है। क्या अहद था? कि जब तक हकीकी आजादी नहीं मिलेगी हम जहाद जारी रखेंगे, बिल्कुल। हम घर नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह। तो आज हम दोबारा ऐद करते हैं कि जब तक हमारा लीडर इमरान खान, उसकी एहलिया और जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाहक जिनको कल भी सजाएं हुई हैं परसों, जब तक ये आजादी होंगे हम घर नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। आजादी बादशाह खान आजादी कालम बरदार था। हाँ ठीक है, हेलो चुप एक सेकेंड। तो आज ऐद करें कि हम आजादी लेके घर जाएंगे। इंशाअल्लाह। जब तक हमारा लीडर इमरान खान आजाद नहीं होगा हम एहतजाज जारी रखेंगे। 5 अगस्त को हमारे लीडर ने जो भी कॉल दी हम सब लब्बैक करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हान व तआला आप सब की हिफाजत करे, आमीन। और हमारे लीडर इमरान खान को आज़ाद करे। आमीन। आज़ाद तो वो है, उसकी रिहाई करे, आमीन। और उसकी लीडरशिप में पाकिस्तान पूरी मुसलमान उम्मत की लीडरशिप करे। आमीन। मगरिब का वक्त हो गया है, अब सब नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह। थैंक यू।